एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम जो सेमेस्टर 7 में जो हमारा एआई का जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर 6 में आईटी वालों को भी आता है। सो एआई का चैप्टर 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने 10 पार्ट हमने सक्सेसफुली अच्छे से देख लिए होंगे, जो मैं होप कर रही हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखना, वन बाय वन वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, सो पार्ट 11 देखते हैं, इशूज इन डिजाइन ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स। यानी कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें से हम सर्च करते हैं उसको गोल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या इशूज डिजाइन करते हैं हम जब भी, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं वो देखते हैं। तो व्हेन वी डिजाइन अ सर्च प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक अ पाथ फाइंडिंग रोबोट और अ सिस्टम दैट डिजाइन एन ऑब्जेक्ट, वी फेस सम इंपॉर्टेंट डिजाइन इश्यूज। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई मतलब एआई में कोई भी सर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्च प्रॉब्लम में हम कोई भी मतलब डिजाइन करते हैं या फिर हम कोई पाथ फाइंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें कुछ डिजाइन में कुछ इश्यूज आते हैं। दिस इश्यूज डिसाइड हाउ इफेक्टिवली अ सिस्टम कैन सर्च फॉर अ सॉल्यूशंस। वो जो इश्यूज है वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम कैसे सर्च करें। तो फर्स्ट हमारा होगा इशू इन इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग डिजाइन प्रॉब्लम लाइक डिजाइनिंग अ कार, ब्रिज और कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, पहले तो मैं इंजीनियरिंग आया, इंजीनियर डिजाइन, यानी हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ कार की डिजाइन करनी है या फिर कंप्यूटर चिप। जो कई बार चिप जो होती है वो कई बार क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो डिजाइन करने में कॉम्प्लेक्स हो और इन्वॉल्व मैनी पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज भी बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, टू सॉल्व दिस इफेक्टिवली, इसको हमें इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए एआई क्या यूज करता है, डिफरेंट अप्रोचेस, ईच विथ ओन चैलेंजेस। डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, अप्रोचेस करता है एआई। जो है फर्स्ट है हमारा ऑटोमेटेड सर्च। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा ऑटोमेटेड सर्च। मीनिंग ऑटोमेटेड सर्च मींस लेटिंग द कंप्यूटर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर सॉल्यूशन विदाउट अ ह्यूमन हेल्प। ऑटोमेटेड सर्च यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आई है, कुछ भी है, तो तुम उसको कंप्यूटर को ही सर्च करने के लिए दे दो कि भाई विदाउट ह्यूमन हेल्प, हम कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, ऑटोमेटेड तुम सर्च करो। ठीक है, तो द सर्च स्पेस इज ह्यूज। इसमें जो हम सर्चिंग करते हैं वो बहुत बड़ा होता है। देयर कैन मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को ही दे दिया है कि भाई तुम करो, तुम्हें जो करना है वो। ठीक है, फाइंडिंग द बेस्ट डिजाइन, लॉट ऑफ उसके लिए बहुत टाइम एंड मेमोरी लगता है, बट वो बेस्ट डिजाइन हमें देता देता तो है। ठीक है, और नीड स्मार्ट मेथड्स टू कट डाउन अननेसेसरी ऑप्शंस, यानी कि उसमें हमें स्मार्ट मेथड की भी जरूरत पड़ती है जो अननेसेसरी ऑप्शंस को कट भी कर देती है। तो ये सारी इश्यूज होते हैं ऑटोमेटेड में जो हमने पढ़े थे। ठीक है, ऑटोमेटेड सर्च में ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। डिजाइनिंग अ न्यू कार इंजन, कार इंजन यूजिंग एआई। हमने एआई को दे दिया कि जा तू कार इंजन डिजाइन कर, तो द सिस्टम टेस्ट थाउजेंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वन। तो वो क्या करेगा, थाउजेंड ऑफ ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसको चेक करते रहेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अभी बी देखते हैं, मॉडल बेस्ड एंड फंक्शनल रीजनिंग कंसिस्टेंट सेटिस्फेक्शन। यानी कि ये मतलब हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे इश्यूज आते हैं, जो भी हम कभी भी कुछ डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं उसको हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। तो मॉडल बेस्ड में क्या देखते हैं हम लोग कि हियर द सिस्टम यूजेस मॉडल एंड रूल्स। उसमें क्या होता है, इसमें ये सिस्टम में मॉडल्स होते हैं और रूल्स होते हैं अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, नॉट जस्ट रैंडम सर्चिंग। हम ऑटोमेटेड में क्या करते थे, रैंडमली हम दे देते हैं कि चल तू ये सर्च कर, बट ये सिस्टम में क्या होगा, मॉडल मॉडल और कुछ रूल्स हम देंगे कि जिससे वो वर्क करेगा। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, तो मॉडल बेस्ड रीजनिंग यानी कि द एआई क्या करेगा, नॉलेज कहाँ से लेगा, मॉडल में से, मॉडल जो हमारा है उसके ईच पार्ट ऑफ फंक्शन में से वो नॉलेज लेगा। इफ द बैटरी इज वीक द कार will नॉट स्टार्ट। ठीक है, मतलब वो पहले तो अभी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, सारे पार्ट जो कार के होंगे उस सारे पार्ट को देखेगा, उससे नॉलेज लेगा। इफ द बैटरी इज वीक, उसे पता चलेगा कि बैटरी वीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। फिर फंक्शनल रीजनिंग, द एआई फोकस्ड ऑन व्हाट ईच पार्ट सपोज टू डू। फिर वो भी देखेगा कि बैटरी क्या काम करता है, तभी तो उसे पता चलेगा कि ये काम ये नहीं कर रहा, इसलिए तो ये तकलीफ आई है उसमें। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन, यानी कि द एआई मेक्स श्योर दैट ऑल डिजाइन लिमिट्स, लिमिट देखेगा, सेटिस्फेक्शन साइज हमने जो बोली है वही होनी चाहिए, कॉस्ट वेट और सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, सो ये होता है मॉडल बेस्ड रीजनिंग, फंक्शनल रीजनिंग एंड कंसिस्टेंट सेटिस्फेक्शन। तो इसमें इश्यूज क्या है, इश्यूज और एग्जांपल देखते हैं। नीड एक्यूरेट मॉडल्स हमें चाहिए जिससे वो उससे जांच कर सके, उससे बहुत सारे उसके जो पार्ट्स है उसको वो देख सके, तो हमें एक्यूरेट मॉडल्स चाहिए। सॉल्विंग मैनी कंस्ट्रेंट्स टुगेदर इज कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव। सारी चीजें हमें मतलब टुगेदर करके हमें उसको सॉल्व करना है तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। एरोप्लेन विंग को हम करें तो वो थोड़ा बहुत लाइट वेट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये सारी करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, फिर हम देते हैं केस बेस्ड अप्रोच।
केस बेस्ड, यानी कि इसमें हमने पास्ट सक्सेसफुल डिजाइन जो है वो सारे जो केसेस है उससे हम न्यू डिजाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब पास्ट केस बेस्ड अप्रोच, यानी कि पिछले जो केसेस थे उस पे बेस्ड होके हम लोग सारी सी डिजाइन को करेंगे। यानी कि एआई स्टोर्स ओल्ड केसेस, एआई जो है ना वो सारे जो ओल्ड केसेस होंगे ना उसको वो स्टोर करता रहेगा। देखो आप नॉर्मली भी आप जब चैट जीपीटी पे या फिर कोई भी एआई पे आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है, आपने कुछ सर्च किया कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए, आगे डोमेन में क्या करना चाहिए, ठीक है, अभी आप 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर से वो डोमेन के बारे में पूछोगे ना तो वो पास्ट प्रीवियस जो हमने पूछा था ना उससे रिलेटेड हमें देगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली हमने पहले ये कर लिया है। ठीक है, तो एआई क्या करता है, ओल्ड केसेस को स्टोर करता है। व्हेन अ न्यू प्रॉब्लम कम्स इट सर्चेस फॉर सिमिलर ओल्ड केस, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो देखेगा कि ओल्ड केसेस में कुछ ऐसा है सिमिलर जैसा, तो वो उससे डायरेक्टली उससे रेफर कर देगा। इट मॉडिफाइज दैट द केस इज फिट टू न्यू रिक्वायरमेंट्स, फिर देखेगा कि क्या न्यू रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। इश्यूज देखते हैं, फाइंडिंग द मोस्ट रिलेवेंट ओल्ड केस इज डिफिकल्ट, मतलब जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका सेम टू सेम ओल्ड केस ऐसा बना हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमें मे नीड टू एडप्ट एंड एडजस्ट द ओल्ड डिजाइन टू फिट इन न्यू गोल्स। ठीक है, हमें ओल्ड डिजाइन को न्यू गोल्स में हमें एडप्ट करना चाहिए, एडप्ट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, if AI already design a chair it can reuse that design to make a sofa with some changes, यानी कि AI ने ऑलरेडी चेयर तो बना लिया है बट वो अभी बोले कि मुझे अभी सोफा चाहिए। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत वो रहेगा कि आपको ओल्ड जैसा प्रॉपर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, अभी देखते हैं इन्फॉर्म सर्च यानी कि हिस्टोरिस्टिक सर्च। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बोली थी इन्फॉर्म सर्च में कि हम लोग आगे जाके हिस्टोरिस्टिक सर्च जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो बस वही चीजें अब आ गई है। तो इन्फॉर्म सर्च यानी कि हिस्टोरिस्टिक सर्च, यानी कि इन्फॉर्म सर्च में क्या हुआ था याद हो तो, एक्स्ट्रा नॉलेज का हम यूज करते थे, हिंट सम, जिसको हम हिस्टोरिस्टिक कहते थे, टू फाइंड द गोल फास्टर देन यूनिफॉर्म अनइन्फॉर्म सर्च। यानी कि देखो अभी आप थोड़ा बहुत रिवाइज करो, हमारे पास तो अनइन्फॉर्म सर्च था और इन्फॉर्म सर्च था। ठीक है, अनइन्फॉर्म में क्या था, एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास नहीं थी, सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी, उससे ही हम गोल तक पहुंचते थे। ठीक है, अभी इन्फॉर्म सर्च में क्या हुआ, एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, उससे हम गोल तक ज्यादा जल्द तक हम पहुंचते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज मीन्स हिस्टोरिस्टिक, हिस्टोरिस्टिक हमारे पास है, उससे हम ज्यादा जल्दी पहुंचते हैं। इट डजंट सर्च ब्लाइंडली, ये जो हिस्टोरिक्स है ना वो ब्लाइंडली सर्च नहीं करता, इट यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज द स्टेट टू द गोल, जो मैंने इन्फॉर्म सर्च में बोला था वही यहाँ पे है, सर्च विद गाइडेंस। ठीक है, की आइडिया क्या है, यूजेस अ हिस्टोरिस्टिक फंक्शन का वो यूज करेंगे एचएन, वो हमें एस्टिमेट कोस्ट हमें बता देगा कि आप करंट नोड से गोल तक कितने तक आप दूर हो, उसका हमें डिस्टेंस बता देता है। तो वो तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया वाली चीज आ गई ना कि जिससे हमें गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हेल्प्स द एल्गोरिथम चूज बेटर पाथ फर्स्ट, वो हमें एक बेटर पाथ हमें देता है, सेव करता है टाइम और मेमोरी को वो सेव करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अल्गोरिदम उसके कौन से थे, हमने देखा था कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट जो होगा उसको ही हम ध्यान में रखेंगे। ए स्टार क्या होता है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है बट हम आगे जाके उसको डिटेल में देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ए स्टार में चूजेस पाथ विथ लोएस्ट टोटल कोस्ट, जीएन सबसे लोएस्ट कोस्ट सो फार एंड एचएन यानी कि हिस्टोरिस्टिक कोस्ट, ये दोनों को मिला के जो लोएस्ट टोटल कोस्ट बनता है उसको हम बोलेंगे, उसके हिसाब से हम पाथ चूज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ए स्टार सर्च। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है इन लोगों की, कंप्लीटनेस, यस, क्योंकि हिस्टोरिस्टिक ऑलवेज गुड होता है, क्यों, क्योंकि उसको गोल पता है कि गोल कितने दूर है, दैट्स वाई, इसलिए पता है कि कंप्लीट तो होगा ही। फिर ऑप्टिमलिटी, यस, बिकॉज ए स्टार जो है ना वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन अनइन्फॉर्म, क्यों, क्योंकि उसमें हमें पता है कि गोल कहाँ पे क्या नहीं, तो अनइन्फॉर्म से तो बेटर ही है। अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिस्टिक क्वालिटी, हिस्टोरिस्टिक क्वालिटी कितनी अच्छी है या उस पर डिपेंड करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 12 जिसमें हम जनरेट एंड टेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, अभी देखो एक बात ध्यान में रखना, जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सेमेस्टर 6 में जो है उन लोगों को ये जो चैप्टर यहाँ से अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, आईटी वालों को जो आईओटी मतलब जो सेमेस्टर 6 में है उन लोगों को यहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, और जो अभी कंप्यूटर में है ठीक है उन लोगों को यह कंटिन्यू ही है चैप्टर 7, सेमेस्टर 7 में जो है ना, अभी हम सेमेस्टर 7 के लिए कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई सेमेस्टर 7 में चैप्टर 2 यहीं से कंटिन्यू है, बट जो सेमेस्टर 6 वाले जो है वो यहीं से क्या देखेंगे, थर्ड चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको अच्छे से याद रखनी है कि मतलब जो अभी सेमेस्टर 6 में नहीं है उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, जो अभी सेमेस्टर 6 में आएंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से थर्ड चैप्टर उन लोगों के लिए स्टार्ट होगा, बट हमारे लिए तो
सेमेस्टर 7 वाले के लिए तो ये चैप्टर यहाँ से चैप्टर 2 ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जनरेट एंड टेस्टिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो।